दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के हाउसिंग सेक्टर में आ रही बड़ी मंदी की। जी हां, घरों की बिक्री में 32% की भारी गिरावट दर्ज की गई और लोग अब प्रॉपर्टी खरीदने से कतरा रहे हैं। क्या वजह है इसे स्लो डाउन की? आइए इस मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं या घर खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का रियल एस्टेट मार्केट जो कभी तेजी से बढ़ रहा था, अब सुस्त पड़ गया है। 2025 की पहली 6 माही जनवरी से जून तक में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 32% की गिरावट आई। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार जहां पिछले साल की इसी अवधि में करीब 2.5 लाख यूनिट्स बिकी थी, वहीं इस साल ये संख्या घटकर 1,70,000 के आसपास रह गई। ये गिरावट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में भी देखी जा रही है। खासतौर पर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में गिरावट और भी ज्यादा है। 32%। कुल मिलाकर Q2 2025 यानी अप्रैल से जून में टॉप 7 शहरों में बिक्री 20% घटी और कुल 96,285 यूनिट्स ही बिकी। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट बताती है कि Q2 में बिक्री 14% घटी, जबकि नई लॉन्चिंग में 17% की कमी आई। आइए इन शहरों के हिसाब से देखें। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यहां सबसे ज्यादा असर पड़ा। सालाना आधार पर बिक्री में 32% की गिरावट और Q2 में 25% की कमी। MMR और पुणे मिलकर कुल बिक्री का 48% हिस्सा रखते हैं, लेकिन यहां भी सुस्ती साफ दिख रही है। पुणे 27% की सालाना गिरावट, नई लॉन्चिंग्स में भी कमी। दिल्ली NCR, यहां प्रॉपर्टी प्राइस में 27% की बढ़ोतरी हुई, जिससे बिक्री प्रभावित हुई। Q1 में 23% की गिरावट दर्ज की गई। बेंगलुरु Q2 में बिक्री में 8% की कमी, लेकिन प्राइस में 12% की बढ़ोतरी। नई लॉन्चिंग में 32% की गिरावट। हैदराबाद 49% की भारी गिरावट Q1 में, लेकिन Q2 में थोड़ी रिकवरी। चेन्नई और कोलकाता, ये कुछ शहर है जहां थोड़ी ग्रोथ दिखी। चेन्नई में 13% की बढ़ोतरी Q2 में। कुल मिलाकर JLL की रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2025 में टॉप 7 शहरों में बिक्री 12% घटी और 65,246 यूनिट की बिक्री। अब सवाल यह है कि आखिर लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे? यहां इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतें। पिछले कुछ सालों में घरों के दाम आसमान छू रहे हैं। औसत प्राइस 11% बढ़कर 8,990 प्रति स्क्वायर फीट हो गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई घटकर सिर्फ 12% रह गई है, जबकि लग्जरी सेगमेंट जो कि 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ में है, 27% की नई लॉन्चिंग है। मिडिल इनकम वाले लोग अब घर खरीदने से पहले 2 बार सोच रहे हैं, क्योंकि EMI और डाउन पेमेंट बोझ बन गई है। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी की समस्या। प्रॉप टाइगर के हेड ऑफ सेल्स श्रीधर श्रीनिवासन कहते हैं कि ये रिकैलिब्रेशन है, ना कि रिट्रीट। लेकिन हाई राइजिंग प्राइसेस ने अफोर्डेबल हाउसिंग को क्राइसिस में डाल दिया है। स्लो इकोनॉमी और जॉब में उतार चढ़ाव भी लोगों को रोक रहा है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन। वैश्विक और स्थानीय तनाव ने मार्केट को प्रभावित किया है, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल ईरान युद्ध ने बायर कॉन्फिडेंस को कम किया है। इन घटनाओं से लोग बड़े निवेश से बच रहे हैं। चौथा, बिल्डर की शिफ्ट। बिल्डर अब हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे लग्जरी हाउसिंग। इससे अफोर्डेबल ऑप्शंस कम हो रहे हैं। H1 2025 में कुल सेल्स वैल्यू 3.6 लाख करोड़ रही, जो 9% ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम घटा। पांचवा, दूसरे कई फैक्टर्स, हाई इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी स्लोडाउन और रेंटल डिमांड में बढ़ोतरी भी लोगों को घर खरीदने से रोक रही है। यह स्लोडाउन शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन अगर यह जारी रहा तो बिल्डरों को प्राइसिंग यानी कि जो दाम है उन पर एक बार फिर से सोचना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत। बायर्स के लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन लग्जरी सेगमेंट मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट्स कहती है कि आने वाले महीनों में रिकवरी हो सकती है अगर प्राइसेस स्टेबल रहे और इकोनॉमी सुधरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तेजी से
रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स को रियल एस्टेट से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में कुछ सुधार आएगा या फिर यह स्लो डाउन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।